तो बोध से ही मन के उपशम का कथन, तृष्णा के दोष, वासना क्षय और जीवन मुक्त के स्वरूप का वर्णन। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय, राधे रानी सरकार की जय, सभी साधु संतों की। तो श्री वशिष्ठ जी कहते हैं, रघुनंदन, इस भूतल पर जो मनुष्य पशु पक्षियों के समान धर्मा होकर आहार निद्रा आदि में ही लगे हुए हैं, उन्हें उपदेश देना उचित नहीं। भला वन में ठूठे काट के निकट कथा का तात्पर्य कहने से कौन सा प्रयोजन सिद्ध होगा। जो मनुष्य खाने पीने में, संतान इत्यादि में लगे हुए, उन्हें उपदेश देने की व्यर्थता है, उपदेश देना उचित नहीं है। कथा का तात्पर्य ठूठ के सामने कहने से लाभ नहीं होगा, ऐसा मुनि वशिष्ठ जी यहाँ पर कह रहे हैं। अर्थात जो कथा की सार्थकता, उसका मूल्य नहीं जानता है, जो ज्ञान का मूल्य नहीं जानता है, तो उसको ज्ञान नहीं देना चाहिए। ज्ञान तो संसार की सबसे दुर्लभ वस्तु है। कोई सामान्य वस्तु हो और उसका भी वो मूल्य नहीं जानता हो, कोई व्यक्ति उसकी कदर नहीं करता हो, तो उसको सामान्य वस्तु भी नहीं देनी चाहिए, क्योंकि तो फेंक देगा उठा, उसके लिए कोई कीमत नहीं। तो अमूल्य रतन उसको देना चाहिए जो उसको कीमत को जानता हो और उससे वो लाभ ले सके। जिन्होंने अपने मन को विषयों में फैला रखा है, उन मनुष्यों में और पशुओं में क्या अंतर है। पशु रस्सी से बांधकर खींचे जाते हैं और मूढ़ चेता मनुष्य आसक्ति के कारण मन के द्वारा विषयों की ओर घसीटे जाते हैं। जैसे पशु को रस्सी से खींचते हैं, ऐसे ही मनुष्य को भी रस्सी खींचती है। मनुष्य भी रस्सियों द्वारा बंधे हुए हैं। एक तो वे मनुष्य हैं जो मुक्त हैं, जिनके बंधन टूट गए, और दूसरे बंधे हुए मनुष्य जिनको रस्सियों ने बांध रखा है। पशुओं की रस्सियाँ दिखती हैं, मनुष्यों की दिखती नहीं है, परंतु जो मनुष्य की रस्सी है उसका नाम है आसक्ति। यह आसक्ति एक ऐसी नए दिखने वाली सुदृढ़ रस्सी है, पक्की, बहुत ज़्यादा मजबूत रस्सी है, जो कि सामान्य दिखने वाली रस्सी से बहुत अधिक ज़्यादा शक्तिशाली और सुदृढ़ है। ये कामना या वासना या आसक्ति मूढ़ चेता अज्ञानी मनुष्य को बांध लेती है, और बांध कर किधर लेके जाती है, विषयों की ओर घसीटती है। विषयों में, अर्थात बांधती किसको, मन को, क्योंकि शरीर भी बंधने का विषय नहीं है, ये जड़ है, और आत्मा भी बंधने का विषय नहीं, वो चेतन है। इसलिए जिसमें उभयात्मक शक्ति है, जो ना पूरा जड़ है ना पूरा चेतन है, वो है मन। तो उस उभयात्मक स्थिति को, या वो जो तत्व है, उभयात्मक तत्व है, उस तत्व को ये वासना या आसक्ति रूपी रस्सी बांध लेती है, विषयों की ओर निरंतर उसको खींचती रहती है। आसक्तियाँ मन में पैदा होती हैं विषयों के प्रति, और वो कहते हैं चलो वहाँ घूमेंगे, उधर वो कार्य करेंगे, इतना वो कार्य व्यवहार बढ़ाएंगे, उनसे मिलेंगे, ऐसे ऐसे करके संसार की तरफ, विषयों की तरफ मन को बांध कर ये आसक्ति रूपी रस्सी निरंतर खींचती रहती है। जिन लोगों ने अपने मन को नहीं जीता है, उन्हें सब ओर से दुखदायिनी दशाएं प्राप्त होती हैं। रघुनंदन, जिन्होंने अपने चित्त पर विजय प्राप्त कर ली है, उनके दुख उत्तम विचार के द्वारा दूर किए जा सकते हैं। इसलिए जिसे ज्ञेय तत्वों का ज्ञान हो चुका है, वह ज्ञानी पुरुष उसके दुख का मार्जन करने के लिए प्रवृत्त हो। किन के लिए ज्ञान का उपदेश देने के लिए बात हुई, जिन्हें अपने चित्त पर विजय प्राप्त कर ली है, अर्थात जिन्होंने कार्य किया, जिन्होंने ज्ञान को महत्व दिया, जिन्होंने ज्ञान को महत्व दिया, ज्ञान योग को, कर्म योग को या भक्ति योग, योग को जिसने महत्व दिया। योग कहते हैं जुड़ने को, परमात्मा से जुड़ने को।
तो भक्ति योग के द्वारा जुड़ सकता है, कर्म योग के द्वारा जुड़ सकता है, ज्ञान योग के द्वारा। जिसने योग को महत्व दिया, जिसने ज्ञान को महत्व दिया, ज्ञान को महत्व दिया, कैसे पता लगेगा कि ज्ञान को महत्व दिया, या भक्ति योग को महत्व दिया, कर्म योग को महत्व दिया? तो उसके कर्मों से पता लगेगा, उसकी वाणी से पता लगेगा, उसके विचारों से पता लगेगा। उससे जब बात करेंगे तो बात करने से पता लग जाएगा कि ये संसार में प्रवृत्त मनुष्य है या ये संसार से छूटना चाहता है। ठीक से छूटा नहीं है, पूरा ज्ञान नहीं हुआ है, लेकिन वैराग्य हो गया है, उसको इसकी शाश्वतता पर अब विश्वास नहीं रह गया संसार की। वो समझ गया कि यहाँ से मेरे को मुक्ति या सुख नहीं मिलेगा, शाश्वत सुख दूसरे मार्ग से मिलेगा, और उसके लिए अब मेरे को शास्त्र की, गुरु की, सत्पुरुषों की, इनकी शरण लेनी पड़ेगी, या मेरे को खुद से कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग, इसका आश्रय लेना पड़ेगा। तो उसकी वाणी, उसके विचार, उसके कर्म, उसके भाव से पता लगने लगेगा। तो जब ऐसा जो मनुष्य है जिसने अपने चित्त पर विजय प्राप्त की है, विजय अभी हुई नहीं है लेकिन उसने ऐसा प्रयास किया, तो उसने संसार के संबंधों को, आसक्तियों को छोड़ना प्रारंभ कर दिया। ऐसा मनुष्य या ऐसा पात्र जब मिले तो उसका दुख उत्तम विचार के द्वारा दूर किया जा सकता है। फिर एक तो ये प्राथमिक विचार है कि संसार सत्य नहीं है, और प्राथमिक जिज्ञासा है। तो इस जिज्ञासा को जो महत्व देता है, उसके अंदर, उस जिज्ञासु के अंदर यदि उत्तम विचार डाल दिया जाए, उत्तम विचार परमात्मा का ज्ञान, आत्मा का ज्ञान, तो उस जिज्ञासु में यदि उत्तम विचार डाल दिया जाए तो उसका लाभ होगा, उस जिज्ञासु को भी लाभ होगा, क्योंकि उसको पाके दुख से छूट जाएगा, और उपदेश देने वाले को भी दोष नहीं लगेगा, क्योंकि उसने देख लिया कि ये जिज्ञासु है, इसका मन है, ये इसका कीमत, इसका मूल्य समझता है, इसलिए उसको दिया जा सकता है। इसलिए जिसे ज्ञेय तत्वों का ज्ञान हो चुका है, जो उस ज्ञेय तत्व अर्थात आत्मा, उस तत्व का जिसे ज्ञेय तत्वों का ज्ञान हो चुका है, वह ज्ञानी पुरुष उनके दुख का मार्जन करने में परवृत्त हो। वह ऐसा ज्ञानी उनके, जैसे हम जैसे इसमें ऐसा मानते हैं, जैसे ज्ञेय तत्वों का ज्ञान है श्री वशिष्ठ जी महाराज को, हमें है नहीं ज्ञेय तत्वों का ज्ञान, लेकिन हम जिज्ञासु हैं, हम चाहते हैं कि हमारे दुख छूट जाए, हमारे मन का बंधन कट जाए, हमारा ये जन्म मृत्यु की परंपरा नष्ट हो जाए, असत्य से छूटकर हम सत्य में स्थित हो जाए। तो ऐसे हम जिज्ञासु हैं। तो ऐसे जिज्ञासु को हमको ज्ञान कौन देगा? तो हमको ज्ञान वशिष्ठ जी महाराज ने दिया, शास्त्र ने दिया। तो जहाँ से भी हमें ज्ञान मिलता वो गुरु है। अब वशिष्ठ जी महाराज यहाँ पर हमारे लिए गुरु है। तो वशिष्ठ जी महाराज यहाँ कह रहे हैं कि ज्ञानी पुरुष उस जिज्ञासु में ये ज्ञान रूपी रतन या ये पवित्र तत्व उसमें डाल दें। अब जैसे ये पूरा ज्ञान है, और ये ज्ञान गुरुदेव की कृपा से, वशिष्ठ जी महाराज की कृपा से हम लोगों को प्राप्त हो रहा, क्योंकि हमने जिज्ञासा की, हम बैठे प्रणाम करके, हमें नहीं पता, हम नहीं जानते उस आत्मा को, परमात्मा को हम नहीं जानते, लेकिन हम उसको जानना चाहते हैं, हम उसको पाना चाहते हैं, हम जिज्ञासु हैं, हम तो आप हमें कृपा करें। तो भगवान ने व्यवस्था कर दी और हमें ये मिलना सुलभ हो गया ज्ञान, उस ज्ञेय तत्व को। इसलिए उस ज्ञेय तत्व का ज्ञान, जिसे ज्ञान हो चुका है, वह ज्ञानी पुरुष उनके दुखों का मार्जन करने में परवर्त हो, अर्थात उनको ये कथा सुनाए, उनको ये ज्ञान दे। इस त्रिगुणात्मक माया में प्रपंच का आश्रय लेना बंधन में ही डालने वाला है। यदि इसका त्याग कर दिया जाए तो यह भाव बंधन से छुटकारा दिला सकता है। त्रिगुणात्मक, 3 गुणों से संसार, सृष्टि, ब्रह्मांड, लोक, देह सब कुछ बने हुए हैं। तो ये त्रिगुणात्मक सृष्टि है, माया से प्रकट हुई है। मूल माया परमात्मा की शक्ति माया से उस मूल प्रकृति से 3 गुण प्रकट हुए, सत्व, रज, तम, ये 3 गुण प्रकट हुए, और इन 3 गुणों से ही ये सारी सृष्टि बनी हुई। तो ये त्रिगुणात्मक सृष्टि है, ये मायामय प्रपंच है। इस त्रिगुणात्मक मायामय प्रपंच का आश्रय लेना बंधन में डालने वाला है। जो इसका आश्रय लेता है संसार का, कि मेरे को सुख पार लगा देंगे, मेरे को धन पार लगा देगा,
मेरे को मेरे संबंधी या मेरा शरीर का बल पार लगा देगा, मेरे को मेरा ज्ञान पार लगा देगा, या जो इस त्रिगुणात्मक सृष्टि में जो जो चीज़ें हैं लौकिक चीज़, उसमें से किसी का भी आश्रय लेता है, किसी का भी सहारा लेता है, तो पार नहीं लगेगा। तो क्योंकि ये जो त्रिगुणात्मक सृष्टि है, तीन से जो बनी हुई है, ये स्वयं ही सत्य स्वरूप नहीं है, ये बदलने वाली है। तो इसमें से इस पूरे ब्रह्मांड में किसी भी तत्व का सहारा लेगा, आश्रय लेगा, तो पार नहीं लग सकता, क्योंकि ये माया है। माया इंद्रजाल के जैसी है, जैसे जादूगर दिखाता कुछ हो रहा है, होता कुछ हो रहा है, ऐसे ही ये दिखती कुछ और है कुछ और। तो इस त्रिगुणात्मक सृष्टि का आश्रय नहीं ले, परमात्मा का आश्रय ले, शास्त्र का आश्रय ले, संत का आश्रय ले, परमात्मा का आश्रय ले, या आत्मा का आश्रय ले। तो जो परमात्मा का आश्रय लेगा, त्रिगुणात्मक सृष्टि का आश्रय नहीं लेगा, वो तो पार हो जाएगा, और जो माया का आश्रय लेगा वो पार नहीं होगा। इस त्रिगुणात्मक माया में प्रपंच का आश्रय लेना बंधन में ही डालने वाला है। यदि इसका त्याग कर दिया जाए तो वह भावबंधन से छुटकारा दिला सकता है। मैं और यह, मैं और यह, मैं और संसार, मैं और यह दोनों ही नहीं है। इस प्रकार निरंतर चिंतन करते हुए तुम अनंत आकाश के समान विशाल हृदय वाले आत्मा के रूप में प्रतिष्ठित हो, पर्वत के समान अविचल भाव से स्थित हो जाओ। दो को छोड़ना, एक को पकड़ना। मैं और यह नहीं है, तो इसका तो परित्याग कर दो। यानी कि मैं अहंकार, जो मैं बोलता है, मैं और यह से शरीर भी आ गया और संसार भी आ गया, यह है इनकी संख्या सब भी। एक अहंकार है जो कहता मैं, और वो कहता मेरा शरीर, मेरा परिवार, मेरा संसार, मेरी संपत्ति। तो अहंकार और संसार, ये दो, इनको छोड़ दें, इनका आश्रय नहीं लें। और जो सर्वत्र विद्यमान है, जो आत्म तत्व, जो परमात्मा है, उसका आश्रय ले, उसका आश्रय ले, और उसका आश्रय लेकर उसमें पर्वत के जैसा अचल भाव से प्रतिष्ठित हो जाए। जैसे कई जो संसारिक व्यक्ति होते हैं ना, दृढ़ संकल्पी होते हैं, कोई एक प्रतिज्ञा कर ले कि मैं ये करके दिखाऊंगा, मैं इस पर्वत में से सुरंग बना के दिखाऊंगा, ऐसे होते हैं, बहुत ज़्यादा दृढ़ प्रतिज्ञा होते हैं। ये जो अपनी बात स्वीकार की और फिर उन्होंने सांसारिक कार्य करना प्रारंभ किया और दुष्कर कार्य करके दिखा दिया, जो बहुत दुर्लभ था, जिसको लोग कह रहे थे नहीं हो सकता, नहीं हो सकता, वो करके दिखा देते हैं। तो ऐसे मनुष्य जो होते हैं ना, दृढ़ प्रतिज्ञ, जब वो संसार के प्रति लगते हैं तो संसार की वस्तु पा लेते हैं। और ऐसा दृढ़ प्रतिज्ञ यदि परमात्मा की तरफ लग जाएगा ना, तो परमात्मा को पा लेगा। ऐसा कहते हैं, जैसे जो बड़े मतलब क्रिमिनल, जो डाकू टाइप के या इस तरह के जो आदमी होते थे, उनको संत महात्मा जब लगाते थे भगवत कार्य में, परमार्थ कार्य में, तो लोग कहते थे महाराज ये तो बहुत ही दुष्ट प्रकृति का व्यक्ति है, और ये तो इतना क्रूर है, या बिल्कुल मानता ही नहीं है, ये नहीं समझेगा, ये नहीं मानेगा, तो इसके ऊपर आप मत प्रयास करो। तो महात्मा कहते नहीं, इसके ऊपर करेंगे, क्योंकि महात्माओं को पता होता प्रकृति जो होती है वो समान रूप से कार्य करती है। हमारी इच्छाएं, हमारी दृढ़ता समान रूप से कार्य करती है, संसार में भी और अध्यात्म में भी। स्वभाव जो होता है वो समान रूप से कार्य करता है। जैसे हमारे जितने भी विचार होते हैं, कार्य करने की जो शैलियाँ होती हैं, वो समान रूप से कार्य करते हैं। उदाहरण के तौर पे यदि एक आदमी बेईमान है तो वो बाहर भी बेईमान है और वो घर में भी बेईमान मिलेगा। वैसा भले ही कहता रहे कि मैं घर में बेईमान नहीं हूँ, घर में ईमानदार हूँ, ऐसा नहीं हो सकता है, क्योंकि सिद्धांत जो होते हैं, सूत्र जो होते हैं, वो समान रूप से कार्य करते हैं। वो बाहर बेईमानी करेगा रुपये पैसे की, ठगी ठोरी की, तो वो घर में संबंधों में बेईमानी करेगा कहीं ना कहीं। उनको बच्चों का, उनका अधिकार या उनको प्रेम या उनको जो समय मिलना चाहिए उस समय वो नहीं देगा, वहाँ करेगा, वो कटौती करेगा। और जो बाहर ईमानदार है वो घर में भी ईमानदार है, या दूसरे शब्दों में कह कि जो घर में या अपने साथ ईमानदार है वही दूसरों के साथ ईमानदार है। क्योंकि सिद्धांत जड़ वस्तु है,
और जड़ वस्तु अपने पराये का भेद नहीं करती है। जैसे अग्नि है, तो अग्नि का ये नहीं है कि इस व्यक्ति ने मेरी इतनी पूजा की है मैं इसको जलाऊंगी नहीं। अग्नि में उसका हवन करने वाला उसके समीप चला तो उसको जला देगी। और एक बिल्कुल ऐसा व्यक्ति है जो पहली बार ही आया है जिसने अग्नि का पूजन नहीं किया, उसको भी जला देगी समान रीति से, भेद नहीं करेगी वो। जल का कितना भी सेवन करो, जल का पूजन करो, ये नहीं है वो डबोएगा नहीं, उसको डबो देगा। तो सिद्धांत समान रीति से कार्य करते हैं। यदि हम चाहते हैं कि हम ईमानदार बने तो सबसे पहले हमें अपने साथ ईमानदार होना पड़ेगा, अपने आप में ईमानदार होना पड़ेगा। यदि हम स्वयं में ईमानदार हैं या हम घर में ईमानदार हैं तो हम बाहर ईमानदार होंगे। लेकिन हम स्वयं के साथ ईमानदार नहीं है ना, तो हम बाहर ईमानदार नहीं हो सकते कितना भी बोले, क्योंकि सिद्धांत समझता नहीं इस थ्योरी को। सिद्धांत एक तरीके से ही कार्य करता है, दो तरीके से नहीं कर सकता कि अपने के साथ दूसरे तरीके से कार्य करे और दूसरे के साथ, ऐसा कभी भी नहीं होता है। वो जड़ है सिद्धांत। तो इसलिए एक ही प्रकार से या तो ईमानदार होगा व्यक्ति या बेईमान होगा। तो या तो वो प्रवृत्त होगा या नहीं होगा। अब ये जो कठोर प्रकृति का व्यक्ति है जो कि संसार में ऐसा दृढ़ प्रतिज्ञ होकर या किसी कार्य को इतने वेग से कर रहा है ना, वो जब अध्यात्म में लगेगा ना तो वहाँ भी उसकी दृढ़ता उतनी होगी, क्योंकि उसकी प्रकृति वैसी है और वो बहुत शीघ्र भगवान को पा जाएगा। इसलिए यहाँ पर एक बात कही गई कि यह अहंकार और वह, इस दो को तो छोड़ दे, और जो आत्मा है, जो अचल शक्ति है, जो परमात्मा है, उसमें पर्वत के जैसा स्थित, अचल भाव से स्थित हो जाए, फिर नहीं छोड़े उसको, उस ज्ञान को, तब उसकी सिद्धि होगी। अब कह रहे मैं और यह दोनों ही नहीं है, इस प्रकार चिंतन करते हुए तुम अनंत आकाश के समान विशाल हृदय वाले, अनंत आकाश के समान और विशाल हृदय वाले आत्मा के रूप में प्रतिष्ठित हो, पर्वत के समान अविचल भाव से स्थित हो जाओ। तो उसको तो पकड़ना नहीं है, उसको पूर्णता छोड़ दे। ऐसा अगर सोचेगा ना, अब चलो हम थोड़ा सा संसार को, यह मतलब अहंकार को और संसार को थोड़ा सा पकड़ के रखते हैं और थोड़ा सा भगवान का भजन पूजन भी करते हैं, तो नहीं होगा। तो वहाँ पर क्या कि ईमानदार नहीं है वो, भगवान के प्रति, अपने प्रति ईमानदार नहीं है। उसने संसार की, अहंकार की, माया की असत्यता को ठीक से नहीं जाना है। और ठीक से नहीं जाना है, या दूसरे शब्दों में ऐसा कह सकते हैं कि उस संसार के, माया के प्रति उसके मन में अभी मोह, लालच या सत्य भावना है, इसलिए उसको छोड़ नहीं रहा, पहली बात। और अपने स्वयं के प्रति, आत्मा के प्रति या परमात्मा के प्रति उसकी सत्य भावना नहीं है, दृढ़ भावना नहीं, अचल भावना नहीं है, तो उसको दृढ़ता से पकड़ता नहीं। और जब तक ये दोनों कार्य नहीं करेगा तब तक ना तो संसार छूटेगा ना परमात्मा मिलेगा। ये दोनों कार्य अचल भाव से करने पड़ेंगे, अर्थात पूरी ईमानदारी से करने पड़ेंगे, अखंड रूप से करने पड़ेंगे इसको। अच्छा, अब इसमें छोड़ना और पकड़ना क्या है? आत्मा कोई ऐसी वस्तु तो है नहीं, कोई वो गिलास उसको पकड़ लिया या कोई टहनी है या कोई पदार्थ उसको पकड़ लिया। और संसार कोई ऐसी वस्तु नहीं है छोटी सी कि भाई उसको जेब से निकाल के बाहर फेंक दिया, ऐसा भी नहीं है संसार। ये संबंध, ये अहम भाव, ऐसा थोड़ी है। इसको छोड़ना और पकड़ना है क्या? बस मान्यता है। जैसे एक उदाहरण देते हैं बार बार लड़की के बारे में, जब विवाह होता है तो विवाह के पहले वो अपने परिवार को पकड़े रखती है कि मेरा परिवार है, मेरे माता पिता है, मेरा परिवार, मेरा घर, सब कुछ ऐसे पकड़ के रखती है। और जैसे उसका विवाह हुआ तो वो इसको छोड़ देती है और उसको पकड़ लेती है, वो मेरा घर, फिर ससुराल को पकड़ लेती है। तो अब उसने क्या कोई वस्तु छोड़ी? वस्तु तो कुछ भी नहीं छोड़ी उसने, वस्तु वो कुछ भी साथ नहीं लेके गई और वहाँ भी उसने कोई नई वस्तु पकड़ी नहीं। तो उसने छोड़ा क्या और पकड़ा क्या? उसने एक भावना की, एक भावना कर ली कि ये अब मेरा घर नहीं, ये मेरे पिता का घर है, मेरे भाई का घर। और वहाँ एक भावना कर ली ये मेरा घर है, ससुराल में जाके। तो ये थोड़ी उसने घर को पकड़ लिया, या उस घर को उसने पहले अपने घर के मायकों को पकड़ के रखा हुआ था, छोड़ दिया। नहीं, भावना बदल गई उसकी, बस यही है पकड़ना छोड़ना। जिस पदार्थ के प्रति जब भावना परिवर्तित हो जाती है तो पकड़ी हुई वस्तु छूट गई है, या छूटी हुई वस्तु को जिसको हमने आदर नहीं किया तो उसको हमने पकड़ लिया,
तो भावना हो गई है बस हमारी वहाँ पर, सत्य भावना और मिथ्या भावना। परमात्मा के, आत्मा के प्रति, स्वयं के प्रति जो हमारी सत्य भावना नहीं थी, अपनेपन की भावना नहीं थी, मेरेपन की भावना नहीं थी, वो भावना हो गई ये मेरा स्वरूप है, परमात्मा मेरा ही स्वरूप, मैं ही परमात्मा हूँ, परमात्मा ही मेरा है, ये मेरा वास्तविक रूप है। वो हो गया बस, ये भावना कर ली उसने। भावना करना ही पकड़ना है। और कैसा पकड़ना है? दृढ़ अचल, अचल भाव से। जैसे वो आती है ना ससुराल में, अचल भाव से पकड़ लेती है उस बात को, मेरा घर है, और उसको अचल भाव से छोड़ देती है। हालांकि वो अपने पिता के घर में, भाई के घर में जाती है, लेकिन फिर भी वहाँ रहते हुए उसको ये रहती है मेरे पिता का घर, मेरा घर तो वो, मेरे घर में मेरे बच्चे अब पता नहीं क्या कर रहे होंगे, पति का भी क्या सिखाना वाना, ये सब उसका चिंतन वहाँ रहता है सारा का सारा। रह रही है पिता के घर में, तो दिन गिनती रहेगी, इतने दिन हो गए मुझे आए हुए, मैं जाऊँगी, मैं जाऊँ। ये पकड़ना छोड़ना, भावना परिवर्तित हो जाती है। ऐसे ही जिस दिन ज्ञान हो जाएगा कि ये मेरा नहीं है, शरीर मेरा नहीं है, जो मैं करता वो अहंकार मेरा स्वरूप नहीं है, उस दिन ये छूट जाएगा, इससे भावना परिवर्तित हो जाएगी। और जिस दिन ये पता लग गया, विश्वास हो गया कि मेरा स्वरूप आत्मा ही मेरा है, भगवान ही मेरा है, बाकी कुछ मेरा नहीं, तो वो पकड़ लिया। ये पकड़ना और छोड़ना, और इसको बड़े दृढ़ भाव से पकड़ना, दृढ़ भाव से छोड़ना, तब उसकी सिद्धि हो जाएगी। ये संपूर्ण जगत परमात्मा ही है। ऐसे ज्ञान का अंतःकरण में उदय होने पर कहाँ चित है, कहाँ चेत है और क्या चेतन है? चित्त, चेत्य, चेतन, दृष्टि, दृश्य, दृष्टा, पदार्थ, इंद्रिय, जीव, चेत्य, चेतन और चित्त। यदि सब ब्रह्म ही है तो कहाँ पदार्थ है, कहाँ इंद्रिय है, कहाँ जीव? एक ही है सब। कहाँ चित्त है, कहाँ चेत्य है, कहाँ चेतन? एक ही सब। कहाँ संसार है, कहाँ इंद्रिया है, कहाँ जीव? एक ही सब। सब ब्रह्म ही है। ये भावना पकड़ के रखनी है। वास्तव में एकमात्र पर ब्रह्म परमात्मा के सिवा जीव नाम की कोई अलग पदार्थ नहीं है। यह चित्त की यह चित्त जीव नहीं, क्योंकि वास्तव में एकमात्र पर ब्रह्म परमात्मा के सिवा जीव नामक कोई अलग पदार्थ नहीं है। यही चित्त की शांति है और इसी को परम सुख कहते हैं। जिस दिन ये विश्वास पक्का हो गया ना कि एकमात्र परमात्मा, उस दिन चित्त शांत हो जाएगा। फिर कहीं भी जा रहा है चित्त, किसी में भी जा रहा है, परमात्मा में ही अलग नहीं होता। अलग होने पर, पदार्थ में जाने पर शांत होता है, परंतु अब वो कोई खाता है, बोलता है, सोचता है, कहीं भी है, सो रहा है, जाग रहा है, भगवान में ही। ये भाव जब दृढ़ हो गया तो चित्त शांत हो गया। जैसे कन्या को ये भाव दृढ़ हो गया ये घर मेरा है, तो घर उसका हो गया, बस उसको शांति होगी। अब वो भटकती नहीं है। अब ये नहीं है कि मेरे को वहाँ जाना है, मेरे वे कार्य शेष हैं, घर में मेरी वो वस्तु छूट गई, मायके में मैं वहाँ ऐसे खेलती थी, ऐसे करती थी, छूट गया सब, यहाँ दृढ़ होगी एक दिन से। इसी प्रकार से जब आत्मा सर्वत्र आत्म भाव दृढ़ हो जाएगा कि सब परमात्मा ही है, तो अब ये मन कहाँ जाएगा, किस में जाएगा? कहाँ चित्त है, कहाँ चित्त है, कहाँ चेतन है? एक ही है, आत्मा ही है। तो कहीं भी जाएगा मन, कुछ भी करेगा, परमात्मा में ही है। और परमात्मा में ही है तो शांत है, क्योंकि पर में अशांति होती है, दूसरे में शांति होती है, स्वयं में शांति होती है। हाँ, जैसे इसमें हमें नॉर्मल तो हमें ही सिखाया जाता है कन्या को कि वो दूसरे घर जाना है, लड़के को भी सिखाया जाता है कि वो पत्नी है, बच्चे हैं, तो हमें ये क्यों नहीं सिखाया जाता कि ये संसार है और इसको छोड़ना है? और पहले से ही बचपन से अगर इस चीज़ की दृढ़ता रखें और पहले वो दृढ़ विश्वास करवा देते हैं, तभी तो वो मानती है ना इस चीज़ को। कोई भी लड़की या लड़का इस चीज़ को मानता है। बहुत अच्छा सवाल है। जैसे कन्या को ये बचपन से सिखाया जाता है, बेटा तेरे को दूसरे घर जाना है, दूसरे घर जाना है, तो उसमें ये विचार पोषित हो जाता है और वो उस चीज़ के लिए प्रिपेयर हो जाती है। और जब वो दूसरे घर जाती है तो एक्सेप्ट कर लेते तुरंत। तो ऐसा ना, एक जड़ को, एक पेड़ को यहाँ से उखाड़ा दूसरी जगह रोपा, कितना कठिन है, तो वहाँ लेकिन वहाँ पोषित हो जाती है, वहाँ दोबारा से अपनी जड़ पकड़ लेती है, दोबारा से वहाँ फल फूल जाती है, सूखती नहीं है। तो ये विचार उसमें रोपा गया पहले से। जिस दिन से वो समझने लगी है
तब से उसको माँ बाप भाई बंधु उसको विवाह से, बेटा तू बेटी है, तू लड़की है, तेरा विवाह होगा, तेरा विवाह होगा, तू दूसरे घर में जाएगी, तू दूसरे घर में जाएगी। और वो इस विचार को अपने साथ साथ बड़ा करती है। कितना सुंदर सवाल है। यही विचार यदि बालक में डाल दिया जाए, बेटा ये सत्य नहीं है, संसार ये मिथ्या है, इसमें ज़्यादा आसक्त मत हो, भगवान का भजन कर, भगवान का भजन कर। तो ये विचार बचपन से जिस बच्चे में डाल दिया गया ज्ञान का बीज, तो उसके बढ़ने के साथ साथ उसका ज्ञान भी बढ़ेगा। उसमें ये बात स्वतः ही पुष्ट हो जाएगी, उसमें ये चीज़ कि संसार सत्य नहीं है, सत्य नहीं है। और एक समय ऐसा आएगा, जैसे कन्या जब बड़ी हो जाती है, विवाह के योग्य हो जाती है, दृढ़ रूप से उस बात को स्वीकार कर लेती है और विवाह के लिए हाँ कर देती है, विवाह हो जाता है और उसका दूसरा घर बस जाता है। तो इसमें भी, इस बालक में भी एक समय ऐसा आ जाएगा जब उसमें ये बीज, ये ज्ञान पुष्ट हो जाएगा और ज्ञान पुष्ट होकर स्वतः उस संसार से उसकी जड़ कट जाएगी, वो परमात्मा में प्रतिष्ठित हो जाएगा। लेकिन ये ड्यूटी किसकी है? तो माँ बाप की है ना। जैसे अगर हमने इन बच्चों में नहीं डाला ये विचारी, तो हमारी कमी है। बच्चे को तो पता ही नहीं, कन्या को क्या पता मेरा विवाह होगा। कोई कन्या अपने घर में रह रही है और उसको कभी पता ही ना, कोई बता ही नहीं रहा कि उसका विवाह होगा, तो उसके माइंड में तो यही रहेगा मैं तो यही रहूँगी सारी ज़िंदगी। फिर अचानक बड़ी जब हो जाए, उसको बताया जाए कि तेरा तो विवाह होगा, तू जाएगी, तो एक्सेप्ट ही नहीं करेगी, मैं क्यों जाऊँगी। लेकिन पहले दिन से उसमें वो विचार डाला गया है। ऐसे ही माँ बाप को चाहिए कि पहले दिन से उसमें भगवत भाव का बीज डालें। ऐसा कहते हैं कि वो संतान बहुत ज़्यादा भाग्यशाली होती है जिनके माँ बाप आध्यात्मिक होते हैं। जब कर्मों के अनुसार जीव को इस संसार में जन्म लेना होता है, तो जीव सबसे पहले आकाश में आता है। आकाश से वर्षा ऋतु यानी कि बादल में, बादल से पानी बन के वृक्षों में, अब इनमें बीजों के अंदर आता है, धान इत्यादि के अंदर, अन्न इत्यादि के द्वारा, उनके द्वारा माता पिता में, माता पिता से जन्म होता है। ऐसे जीव की संज्ञा बताई गई है। तो जीव जब आकाश में आता है पृथ्वी पर आने के लिए, बीज में जाने के लिए, तो वो किस खेत में बरसेगा और किस खेत का अन्न किस माता पिता के उदर में जाएगा, वो जीव ऊपर उसका निर्णय होता है, ऊपर आसमान में, आकाश में। तो जैसा उसका कर्म है कि भाई ये सात्विक प्रकृति का जीव है, राजसिक प्रकृति का जीव है कि तामसिक का, या इनके सात्विक राजसिक, तामसिक राजसिक, या राजसिक तामसिक, किस प्रकृति का जीव है, उस प्रकृति के माता पिता उसको मिलने होते हैं। और उसके अनुसार वो उनके खेत में या उस खेत में बरसेगा जहाँ से वो बीज उसके घर में जाएगा, और वहाँ वो जीव उस पौधे के रूप में, उस धान के रूप में, जौ के रूप में, गेहूँ के रूप में, चावल के रूप में पैदा होता है, और वो माता पिता खाते हैं और उन माता पिता से वो होता है। अब उसको उसके कर्म के अनुसार माता पिता मिले। माता पिता चयन करना जीव के हाथ में नहीं होता है। ये नहीं है कि जब हमारा अगला जन्म हो तो हम चयन कर ले कि भी हमारे माता पिता ऐसे। उसके लिए आज कर्म करना पड़ेगा। आज जब कर्म करेगा सात्विक या मुक्त होने के लिए, तो या तो मुक्त हो जाएगा, और मुक्त नहीं हुआ तो परमात्मा प्रारब्ध के अनुसार ऐसी व्यवस्था करेगा कि वो ऐसे माता पिता के घर में जन्म लेगा जो माता पिता आध्यात्मिक होंगे। जो माता पिता आध्यात्मिक हो तो सुबह शाम जोत बत्ती, भगवान का भजन पूजन भोग ये कर रहे हैं। वो बच्चे को नहीं बता रहे हैं भले ही अपने मुख से, लेकिन बच्चा तो देख रहा है ये क्या कर रहा है मेरा पिताजी, मेरी माँ, ये कौन है, बेटा इसको मत छोड़ो, ये तो भगवान है। तो ये क्या कर रहे हो, ये इनको भोग लगा रहे हैं, ये हम इनकी आरती कर रहे हैं। तो वो आरती करें, उन्होंने बच्चे को बताया नहीं, बच्चा सीख गया। देखने से जितना ज़्यादा सीख जाता है ना, उतना तो बताने से भी नहीं सीखता है। सबसे ज़्यादा देखने से सीखता है, दूसरे उससे कम सुनने से सीखता है, और उससे कम पढ़ने से सीखता है। तो अब वो तो देख रहा है, यहाँ स्पष्ट देख रहा, तो उसमें ये बीज अंकुरित हो रहा, उसमें ये बीज पड़ गया है पहले से। और एक घर ऐसा है जहाँ पूजा पाठ का कोई मतलब ही नहीं, भगवान को जानते नहीं, भगवान तू कौन और हम कौन। ऐसा अगर उसके घर में जो आ गया बच्चा, वो कहाँ भगवान की पूजा करेगा, वो कहाँ कथा सुनेगा, वो तो पास भी नहीं जाएगा। वो तो कहेगा ये ऑर्थोडॉक्स लोग हैं, पागल से विकसित से लोग हैं, इनको अज्ञानी लोग हैं, इनको ज्ञान नहीं, तो ऐसे ही किताब पढ़ते रहते, भगवान की पूजा पाठ, पगले लोग हैं, इनको कुछ, वो अपने आप को बुद्धिमान मानते, वो तो भगवान की मूर्ति नहीं आने देंगे घर के अंदर, तस्वीर नहीं आने देंगे। भोग उनको दो ना प्रसाद, नहीं अटकी चढ़ाओ, वो तो गंगा जी में स्नान नहीं करेगा, भगवान का प्रसाद भी नहीं खाएगा, वो कहाँ भजन करेगा, पूजन करेगा। तो उसकी औलाद कैसे सात्विक हो जाएगी, भजन करने वाली हो जाएगी। उसके लिए जिम्मेवार है माँ बाप।
हम कैसा चाहते हैं अपनी संतान को, तो हमें उसके लिए उनको ऐसा एनवायरनमेंट देना पड़ेगा, उनको सिखाना पड़ेगा, उनमें ये बीज डालना पड़ेगा और वो बीज पोषित होता है। फिर वो बच्चे अपने आप ही भजन पूजन करते हैं, आगे फिर वो देंगे अपने बच्चों को संस्कार इस प्रकार के। बोले वृंदावन। तो ये बहुत आवश्यक है, ऐसा बीज बच्चों में, ये सुख का बीज है, अध्यात्म का बीज, आत्मा का बीज, सुख का बीज है, संसार का बीज दुख का बीज है। लेकिन प्राय ऐसी विडंबना है कि दुख का बीज तो ठूस ठूस के भरते हैं बच्चों में, और सुख का बीज उसके पास नहीं जाने देते हैं। कोई भजन पूजन करने भी लग जाए ना बच्चा, अरे पागल हो जाएगा, अरे बाबा हो जाएगा, अरे बंद कर इसको, चल पढ़ाई कर, अपना काम करिए, करो, टीवी देख ले, जा बाहर खेलने जा, उसको नहीं जाने देगा भगवान के पास। संसार का बीज ठोक देगा उसके अंदर, दुख ठोक देगा उसके अंदर। माँ बाप की ड्यूटी है, अभी हमारे जैसे हमारे से बड़ा हमने तुमको दिया है, तुम भी अपने संतान को देना ऐसे। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय, राधे रानी सरकार की जय। यही चित्त की शांति है, इसी को परम सुख कहते हैं। रघुनंदन, ये संसार परमात्मा का ही स्वरूप है, ऐसा निश्चय हो जाने पर निसंदेह चित्त की कोई अलग सत्ता नहीं रह जाती। इस प्रकार परमार्थ तत्वों का बोध होने से यह जगत परमात्मा ही है, ऐसा दृढ़ निश्चय हो जाता है। उस दशा में जैसे सूर्य के प्रकाश से अंधकार का नाश हो जाता है, उसी तरह मन भली भांति गल जाता है। जब तक मन रूपी सर्प इस शरीर में विद्यमान है, तब तक महान भय बना रहता है। योग से उसको मार भगाने पर भय के लिए अवसर भी कहाँ रह जाता है। जब तक मन रूपी सर्प इस शरीर में बना रहता है, तब तक महान भय बना रहता है। मन जब तक है, अर्थात मन चेतन नहीं हो गया है, मन भगवत भाव को प्राप्त नहीं हो गया है, तब तक मन है, और वही भगवत भाव को प्राप्त होने के बाद नहीं संज्ञा है, उसके चेतन हो गया, वो परमात्मा रूप हो गया। परंतु जब तक ये मन है, तो ये पता नहीं कब हमें किस गड्ढे में गिरा देगा, कब पतन करा देगा। तो ये महान सर्प है, जैसे कमरे के अंदर सर्प हो तो पता नहीं वो कब डस ले, किस टाइम खा लेगा, कब मृत्यु करा देगा, कब मृत्यु कर देगा। ऐसे इस देह रूपी कक्ष में मन रूपी सर्प रहता है, वो पता नहीं कब डस लेगा, किस विषय में परिवर्तन करा के पतन करा देगा। इसलिए व्यक्ति को सबसे पहले इस सर्प को अपने वश में कर लेना चाहिए, इस सर्प को मार देना चाहिए, मन रूपी सर्प को चेतन कर दे, परमात्मा से मिला दे, तो फिर उसके लिए कहीं भी दुख का, भय का अवसर नहीं रहता है। अब ये मन मरेगा किससे? तो उसके लिए बताया योग से, योग से ही मरेगा और किस चीज़ से नहीं मरेगा, योग से, अर्थात जोड़ देने। योग कहते हैं जोड़ने को, परमात्मा से जोड़ दे उसको। यदि परमात्मा से जोड़ दिया, 3 प्रकार के योग है, कर्म योग, ज्ञान योग और भक्ति योग। 3 में से कोई भी योग कर लो, बस इन 3 से ही मरेगा, चौथी चीज़ से नहीं मरेगा। तो इन 3 योगों में से कोई सा भी योग, ये तीनों ही परमात्मा से मिला देते हैं, योग के द्वारा ही मर जाएगा। योग से उसको मार भगाने पर भय के लिए फिर कहीं अवसर नहीं रहेगा। श्री राम, तृष्णा विषलता के समान है, वह बढ़ते हुए महान मोह को देने वाली और भयंकर है। वह मनुष्य के लिए केवल मूर्छा, अज्ञान ही देती है। वर्षा ऋतु की अंधेरी रात के समान मन में अनंत विकार, भय आदि उत्पन्न करने वाली यह तृष्णा जब जब प्रकट होती है, तब तब महामोह प्रदान करती है। तृष्णा ये अज्ञान है। तृष्णा अर्थात इच्छाएं, हमारी जो इच्छाएं विषयों की तरफ, पदार्थों की तरफ हमें लेके जाती हैं, ये विषलता के समान है। और इनको यदि बढ़ने दिया, इस विषलता को या इस अज्ञान को, इस अंधकार को, तो ये क्या दे देंगे? महामोह प्रदान कर देंगे, अर्थात मूर्छित कर देंगे, मोहित बना देंगे, व्यक्ति को विक्षिप्त कर देंगे, बिल्कुल पागल। जैसे धतूरे को यदि एक बीज खा ले तो कम, 2-3 खा ले तो उतना ही पागल होता चला जाएगा। तो जितना विषयों के पीछे, इच्छाओं के पीछे, तृष्णाओं के पीछे, जितना इन तृष्णाओं का सेवन करता रहेगा, मानो उतना धतूरे के बीज का सेवन कर रहा है, तो उतना ही भयंकर उसको अज्ञान, महामोह की प्राप्ति होती चली जाएगी। इसलिए सबसे प्राथमिक चीज़ है, जब हमारे मन में इच्छाएं
या विचार डेवलप होता है, जो प्रारंभिक स्टेज है, तो ज्ञानी व्यक्ति पहले ही विचार को पकड़ लेता है, ये विचार ठीक नहीं। ये यहीं पे भेद होता है ज्ञानी और अज्ञानी का। मूड को पता नहीं लगता है, मूड का विचार चलता रहता है संसार के विषय में, विषयों के विषय में, और वो उसको चिंतन करते करते कब उस कार्य में परिवर्त हो जाता है और कब उसका दंड उसको मिलने वाला होता, तब वो चेतता है, और ये मेरे से तो बड़ी गलती हो गई, मैंने क्यों खा लिया, ऐसा क्यों बोल दिया, ऐसा क्यों कर दिया, ये तो बिल्कुल ठीक नहीं था। विचार के स्तर पे नहीं पकड़ सकता वो, कर्म के स्तर पे भी उसकी पकड़ में नहीं आता है। लेकिन जब उसको दंड मिलता है प्रकृति से, राजा से, परमात्मा से, या अपने ही किसी संबंधी से, तब उसको ज्ञान होता है ये मैं गलत था, अब उसको दंडित किया जाएगा। लेकिन जो उससे ज़्यादा ज्ञानवान है, तो वो कर्म करते करते उसको भान हो जाता है, क्योंकि स्वयं में अनुभूति होती है, आत्मा में अनुभूति, आत्मा बार बार बोलता रहता है गलत है, गलत है, गलत है। तो कर्म करते करते फिर वो हाँ हो सकता है गलत है, रुकेगा वहाँ पर। और जो उससे भी ज़्यादा आगे जिसकी प्रज्ञा हो गई है, जिसमें विचार की या बुद्धि की प्रखरता हो गई है जिस व्यक्ति के अंदर, वो कर्म से पहले जब उसमें विचार चलेगा, विचार जैसे गलत विचार आएगा किसी गलत कार्य के लिए, वहीं उसको पता लग जाएगा गलत विचार है, वहीं उसका रिपेयर कर देगा, उसको रोक देगा, नहीं ये नहीं करना। बुद्धिमान मनुष्य में भी विचार उठते हैं और मूढ़ में भी उठते हैं। बुद्धिमान अच्छे और बुरे विचार को पकड़ के एक को नष्ट कर देता है, एक को पोषित करता है, अच्छे विचार को पोषित करता है और बुरे विचार को उसी समय उसी लेवल पे नष्ट कर देता है। ये ज्ञानी की पहचान है। उससे जो कम ज्ञानी है वो कर्म करते करते उसको समझ में आने लगती है, लोग बताने लगते हैं भैया ऐसा मत कर, ऐसा ठीक नहीं है, ऐसा मत बोल, ऐसा ठीक नहीं है, उसको मत खा, इसको मत पी, इसको मत कर, ये ठीक नहीं है। तो वो कर्म करते करते चेत जाता है। परंतु उसका भी आगे जो थर्ड स्टेज है, फल पे, फिर उसके हाथ में कुछ नहीं होता, फिर उसको फल भोगना पड़ता है। बुरा कार्य किया है तो बुरा फल भोगना पड़ेगा उसको। तो तीसरी स्टेज होती है। यहाँ पर ये पहली बात है, जब तृष्णा या विचार या जिनको यहाँ वासना या ये जो शब्द प्रयोग किए जा रहे हैं, कि ये एक तरह से जब प्रकट होती है ये तृष्णा, इच्छा, तो इसी स्टेज पे ज्ञानी को पता लग जाता है और वो वहीं पर कहता नहीं है, ये जिज्ञासाएं, ये भावनाएं, ये तृष्णाएं, ये मेरे को मोहित करने वाली है, मेरे को दुख देने वाली है, इनसे मुझे कुछ लाभ नहीं होगा, और वो कंट्रोल कर लेगा वहीं पे। उसको जब विचार को कंट्रोल करने लगेगा, मन कंट्रोल हो जाएगा, मन से धोने लगेगा, मन वश में होने लगेगा, इंद्रियां फिर वश में होने लगेगी, इंद्रिया शरीर वैसा कार्य नहीं करेगा। लेकिन जिस व्यक्ति को तृष्णा के बारे में, विचार के बारे में, सफुरना के बारे में नहीं ज्ञान होता है, तो उसमें वो उसकी पूर्ति करता है उस विचार की या उस तृष्णा की। और उसकी पूर्ति करना ऐसा है जैसे घी में, जैसे अग्नि में घी डालना। अब सोचे भी ये अग्नि बुझानी है तो इसमें घी डालूं, घी डालने से थोड़ी अग्नि बुझती है, घी को रोकने से अग्नि बुझती है। लेकिन वो विचार को, उस तृष्णा को पूरी कर रहा है, उस जिज्ञासा को, उस वासना को पूरी कर रहा है, और तो इसका मतलब उसमें घी डाल रहा है, तो उसमें और कामनाएं, भावनाएं, जिज्ञासाएं और मलिनताएं पैदा होने लगती हैं, और वो ऐसे ऐसे करता। तो क्या होता है, उसका प्रभाव क्या आता है, उसमें अज्ञानता छा जाती है, मूढ़ता हो जाती है। और मूढ़ता होने पर उसको विचार के लेवल पे तो बिल्कुल पता नहीं लगता है, कर्म के लेवल पे भी पता नहीं लगता है, उसको तो दंड के लेवल पे पता लगता है। तब भी वो स्वीकार नहीं करता, कहता मेरे को तो गलत टोक रहे हैं, मेरे को तो गलत दंड दिया, मैं तो बिल्कुल ठीक था, मानेगा नहीं वहाँ पर। लेकिन प्रकृति क्षमा नहीं करेगी, राजा क्षमा नहीं करेगा, एक न्याय व्यवस्था है भगवान की, वो व्यवस्था क्षमा नहीं करेगी, दंड मिलेगा, वो माने या नहीं माने। तो यहाँ पर क्या कह रहे हैं, तृष्णा विष की लता है, जो विचार है पहला, तृष्णा विष की लता के समान है, वह बढ़ते हुए महान मोह को देने वाली और भयंकर है। मनुष्यों को केवल मूर्छा, अज्ञान देती है, ज्ञान जनित सुख नहीं। वर्षा ऋतु की अंधेरी रात के समान मन में अनंत विकार, भय आदि उत्पन्न करने वाली यह तृष्णा जब जब प्रकट होती है तब तब महामोह प्रदान करती है। रघुनंदन, संसार में जो दुरंत, दुर्जर और महान दुख है वे तृष्णा रूपी विषलता के फल हैं। जितना भी बड़े से बड़ा दुख संसार में किसी को मिला है तो वो तृष्णा रूपी बेल पे लगा हुआ फल है। उसने उस बेल को पोषित किया है, तब उसको ऐसा महान दुख प्राप्त हुआ है। तृष्णा से पीड़ित मनुष्य में दीनता प्रत्यक्ष देखी गई है। वह
मन मारे रहता है, उसका तेज नष्ट हो जाता है और वह बहुत नीचे गिर जाता है। वह मोहग्रस्त होता है, रोता और गिरता रहता है। निश्चय ही जहाँ तृष्णा रूपी काली रात नष्ट हो गई है, वहाँ शुक्ल पक्ष के चंद्रमा की भांति सत्कर्म बढ़ते हैं। जहाँ तृष्णा रूपी बेल पोषित की जाएगी, उस व्यक्ति के अंदर दीनता आ जाएगी। खूब धन है, खूब सुविधाएं हैं, बढ़िया सब कुछ, घर परिवार सब, अरे मैं हमारे पास कुछ नहीं, मर गया मर गया मर गया मर गया मर गया मर गया ही रहता है, दीन होया रहता है। आज दे दो बेकारी सा ही रहता है, भय बना रहता है, दीन बना रहता है और उसका तेज नष्ट हो जाता है, उसमें प्रसन्नता तेज नहीं रहता है, बहुत नीचे गिर जाता है, मोहग्रस्त हो जाता है, रोता रहता है, बिलखता रहता है, तृष्णा रूपी बेल काली रात के समान। और जिसकी ये तृष्णा रूपी बेल नष्ट हो गई है, उसका शुक्ल पक्ष के चंद्रमा के जैसा उसके सत्कर्म बढ़ते हैं। तो उसमें तृष्णा नहीं है, ज्ञान है, वहाँ पर प्रकाश है, वहाँ पर उसकी जो बुद्धि है वो उज्ज्वल है, ज्ञानमयी बुद्धि है। तो प्रकाशमयी बुद्धि होने से, उज्ज्वलता होने से, ज्ञान होने से उसको ठीक और बेठीक स्पष्ट दिखता है। और स्पष्ट दिखता है तो वो बुरे कार्य को करता नहीं, अच्छा कर्म करता है। तो जहाँ तृष्णा नहीं है, वहाँ सत्कर्म होंगे और अच्छे कर्म होंगे तो अच्छा फल होगा, शांति रहेगी जीवन में, सीधा सिद्धांत है। जहाँ तृष्णा रूपी काली रात नष्ट हो गई है, वहाँ शुक्ल पक्ष के चंद्रमा की भांति सत्कर्म बढ़ते हैं। जिस पुरुष रूपी वृक्ष में तृष्णा रूपी गुण नहीं लगे हैं, उसमें सदा पुण्य रूपी फूल खिलते हैं और वह विकासशील अवस्था को प्राप्त होता है। जिस पुरुष रूपी वृक्ष में तृष्णा रूपी गुण नहीं लगा है, तो उसमें पुण्य रूपी फूल खिलता है, उसके द्वारा सत्कर्म होगा, पुण्य रूपी उसमें फूल लगेंगे और निरंतर विकास को प्राप्त हो जाएगा। उदाहरण के तौर पे ऐसे समझ सकते हैं, जैसे जिस व्यक्ति में तृष्णा है, मोह है, ममता बहुत अधिक है, वो व्यक्ति अच्छे कर्म में प्रवृत्त नहीं होगा। जैसे उसको कहीं भैया तेरे पास तो बहुत रुपया है यार, थोड़ा दान दे दे, थोड़ा लोगों की मदद कर दे, या तेरे शरीर में तो बहुत शक्ति है तो तू कुछ लोगों के शरीर से मदद कर दे, या तेरे में तो अच्छा ज्ञान है तो तू इनको प्रवचन कर दे, या तेरे पास और सामर्थ्य है शारीरिक तो तू भगवान की या किसी उनकी सेवा कर दे, मंदिरों की, इनकी। तेरे पास जो जो सरप्लस है, तेरी जो आवश्यकता से अधिक है, उसको तू थोड़ा सा लगा दे। तो अब दो प्रकार के पुरुष हैं, एक तृष्णा से ग्रसित पुरुष और एक तृष्णा से छूटा हुआ पुरुष, जिसमें तृष्णा रूपी गुण नहीं लगा है। तो जिसमें जो तृष्णा से ग्रसित पुरुष है, उसके पास बल भी अधिक है, धन भी अधिक है, उसके पास समय भी अधिक है, उसके पास सब कुछ सरप्लस है, परंतु वो दीन है। अरे नहीं मेरे पास कुछ नहीं, मैं नहीं दे सकता। भाई हाथ जोड़ लिया मेरे पास में तो मैं ही, हम ही भूखे मर रहे हैं, भंडार भरे हैं, ओ हम ही भूखे, हमारे पास कुछ नहीं है। उसमें ऐसी भावना रहती है, तो वो कुछ भी नहीं देगा, ना वो शारीरिक सहायता करेगा, ना मानसिक सहायता करेगा किसी, ना विचार से करेगा, ना धन से करेगा, ना सेवा से करेगा, किसी चीज़ से नहीं करेगा। दीन है वो, उसमें संकोच है, उसमें मतलब क्षुद्रता है, उसके अंदर अभाव है वस्तुओं का, वो उसका विचार छोटा है, उसमें तृष्णा रूपी गुण लगा हुआ है, तो उसको बड़ी बड़ी चीज़ें, ज़्यादा चीज़ें दिखती ही नहीं है, तो कुछ भी नहीं करेगा अच्छा। दूसरा व्यक्ति है जिसमें ये तृष्णा रूपी गुण नहीं लगा हुआ, तो उसके जीवन में प्रकाश है, ज्ञान है, तो वो कैलकुलेशन करेगा, अभी ये देखो यार महीने भर का तो है, तो इसमें से अगर कोई मान लो अतिथि आ गया तो मान लो मैं इसको खिला भी दूँ थोड़ा सा, या किसी ने बहुत हेल्प मांगी है मजबूरी में, इसकी मदद भी कर दूँ, या मेरे पास ये वस्तु है, मैं इसको इस तरीके से हेल्प कर सकता हूँ, या मैं संसार को, समाज को ये चीज़ दे सकता हूँ, और वो उसमें से थोड़ा थोड़ा करके दे देता। भले ही इतना भी, चलो मैं चिड़िया को या दाना ही डाल दूँ बाहर, थोड़ा सा मैं सोसाइटी के लिए, समाज के लिए, देश के लिए थोड़ा तो ये कर दूँ, इस प्रकार से वो करता है। तो जब इस प्रकार का सत्कर्म करेगा तो उसका पुण्य रूपी फूल आएगा उसकी जीवन के अंदर। थोड़ा सा यार समय है तो चलो मंदिर हो जाते हैं, या तीर्थ सेवन कराते हैं, गंगा जी में स्नान कराते हैं, समय सदुपयोग कर रहा है ना उसके पास वस्तुओं का, तो उनको सदुपयोग कर रहा है, संकोच नहीं है, वो उसका भाव क्षुद्र नहीं है, तो उसमें परमात्म भाव है, आध्यात्मिक भाव है, ज्ञान है, थोड़े को अधिक करके देखने वाला है वो,
तो उनका सदुपयोग करता, पदार्थों का, समय का, ज्ञान का, क्षमताओं का सदुपयोग कर रहा है, तो उसके जीवन में पुण्य बढ़ने लगते हैं। और जब पुण्य बढ़ेंगे तो उसमें आगे बताया उसका विकास होता है। उसने दान दिया, भले ही उसने 1 रुपया दे दिया, तो एक पुण्य बढ़ गया ना 1 रुपये का। तो उसने भगवान का नाम ले लिया, उसमें तो कोई पैसा नहीं खर्च होता ना। लेकिन शुद्र व्यक्ति क्या होता, नाम नहीं लेगा भगवान, क्यों ले भाई, हमारे क्या मतलब, वो वही अपने बस की नहीं, अपने पास टाइम नहीं है। कितना शुद्र है, कितनी ज़्यादा उसमें मतलब वो लेगा ही नहीं कुछ भी ऐसा पारमित कार्य। अरे भैया तू थोड़ा सा भगवान के मंदिर में सेवा ही कर दे, सेवा नहीं, कोई पूजन कर रहा है तो उसको थोड़ी सी हेल्प कर दे, उसको उस समय डिस्टर्ब भी मत कर, इतना ही कर दे। और एक मान लो कोई लेडीज़ है या कोई जेंट्स है अंदर पूजा कर रहा है, वो बाहर से चिल्ला रहा है, कितना समय लगाएगी, वो कितनी देर बैठी रहेगी। या आदमी बैठा है तो उसको अंदर से उसकी बीवी डिस्टर्ब कर रही है, या कोई बेटा बेटी, या उसको भगवान ले रहा है, कब तक नाम जपता रहेगा, कब तक ये भगवान ये भजन करता रहेगा। तो एक सहयोग कर रहा है, एक उसको रोक रहा है। अब समय है, मान लो उसने अपनी सामर्थ्य का प्रयोग कर लिया, अभी जैसे ये इसी समय में हम कोई और चीज़ भी सुन सकते हैं, कोई और चीज़ खा पी सकते हैं, लेकिन अब ये कर रहे हैं तो क्या हो रहा है, ये समझो कि तृष्णा, जो संसार की तृष्णा का त्याग किया गया है। जो सुख था कोई टीवी देखने का या कोई खेलने का या कहीं घूमने फिरने का या कोई गपशप मारने का, उसका त्याग किया गया है, उस तृष्णा को काटा गया। नहीं, ये जरूरी है, विचार है ये विचार, इसका फल अच्छा है। तो इसमें क्या हो गया, पुण्य रूपी फल, पुण्य रूपी इसके अंदर फूल आ गया है। और यदि ये पुण्य रूपी फल इसके बाद फूल आए, उस फूल के बाद फल आएगा। फल क्या आएगा, विकास होगा। क्या विकास होगा हमारे अंदर, कम से कम मानसिक विकास तो होगा, बौद्धिक विकास तो होगा, कुछ शब्द तो सीख गए हम। ये भी शब्द है, इनके ये मीनिंग है, इनसे ये मैकेनिज्म है, ऐसे सिस्टम है, ऐसे सुख होता है, ऐसे दुख होता है, ये संसार है, ये संसार से पर की वस्तु है, ये आत्मा है, ये जीव है, मन, ये तो सीख गए ना। तो विकास हुआ ना, बढ़ाना, बौद्धिक ज्ञान बढ़ाना। तो उस व्यक्ति के द्वारा जिसमें तृष्णा नहीं है, तृष्णा रूपी गुण जिसके जीवन में नहीं लगा हुआ है, उसमें पुण्य रूपी फूल खिलते हैं उस व्यक्ति के जीवन में, और वे पुण्य रूपी फूल ही आगे विकास के रूप में फलित हो जाते हैं। तो उसके जीवन का मानसिक, बौद्धिक, शारीरिक, आध्यात्मिक विकास होता है, और वो फैल जाता है बहुत, उसकी कीर्ति फैल जाती है, वो परमात्मा से मिल जाता है, इतना बड़ा हो जाता है, ऐसा उसके जीवन में विकास आता है। उसमें सदा पुण्य रूपी फूल खिलते हैं और वह विकासशील अवस्था को प्राप्त होता है। तृष्णा द्वारा ये सब लोग सूत में बंधे हुए पक्षी के समान देश विदेश में भटकाए जाते हैं। तृष्णा के द्वारा ये सब लोग सूत में बंधे हुए पक्षी के समान देश विदेश में भटकाए जाते, शोक से जर्जर किए जाते और अंतोगत्वा मारे जाते। जैसे जाल में, पिंजरे में बांध के पक्षी को कहीं ले जाएं, ऐसे ही तृष्णा रूपी जाल में, तृष्णा रूपी सूत में बंधा हुआ भटक रहा है, दौड़ रहा है, आवश्यकता नहीं है। एक एज के बाद भी, जैसे अभी भी लगा हुआ है, 90 बरस की अवस्था है, वो उसको दिखता नहीं है, चश्मा लगा रहा है, पेन लेके कैलकुलेटर में अभी भी भाई में देख रहा है, हिसाब किताब जोड़ रहा है, वहाँ से आएगा, वहाँ जाएगा, ये अभी भी फंसा हुआ पूरा वो। तो ये तृष्णा रूपी सूत से बंधा हुआ, देश में विदेश में, वहाँ चला जाऊँ, वो कर लूँ, वो पालूँ, वो जोड़ लूँ। क्या होता है, देश विदेश में भटकाया जाता है, दुख पाता है, अंत में मारा जाता है। तृष्णा द्वारा ये सब लोग सूत में बंधे हुए पक्षी के समान देश विदेश में भटकाए जाते हैं, शोक से जर्जर किए जाते हैं और अंत तो गत्वा मारे जाते हैं। जैसे हिरण तिनके से आच्छादित हुए गड्ढे पर रखी हुई हरी हरी घास की शाखा को चरने के लिए जाकर उस गड्ढे में गिर जाता है, उसी प्रकार तृष्णा का अनुसरण करने वाला मूढ़ मनुष्य नरक में गिर जाता है। बुढ़ापा कितना ही बढ़ा हुआ क्यों न हो, वह नेत्रों को क्षण भर में उतना जीर्ण, उतना अंधा नहीं बनाता जितना हृदय में रहने वाली पिशाच के समान तृष्णा अंधा बना देती है। जिसका आकार संपूर्ण दुखों से भरा हुआ है और जो जगत के लोगों के जीवन का नाश करने वाली है, उस तृष्णा को क्रूर सर्पणी के समान दूर से त्याग देना चाहिए।
दूसरों को मान देने वाले कमल नयन श्री राम। वासना का त्याग गे और धे के भेद से दो प्रकार का बताया गया है। गे कहते हैं ज्ञान को, धे कहते हैं धारण करने वाले को या जिसका ध्यान किया जाए। ज्ञान और ध्यान दो प्रकार से दूसरों को मान देने वाले कमल नयन श्री राम। वासना का त्याग, दो प्रकार से वासना का त्याग होगा। वासना का त्याग गे और धे के भेद से दो प्रकार का बताया जाता है। सबको ब्रह्म रूप में समान समझकर मनुष्य ममता से रहित हो जिस वासना क्षय का संपादन करके शरीर का त्याग करता है वह गे नामक वासना क्षय कहा गया है। सबको ब्रह्म रूप में समान समझकर मनुष्य ममता से रहित हो। सबको ब्रह्म रूप में समान समझ के अर्थात समता में, जब सम भाव में स्थित हो जाएगा कि एक आत्मा ही है, एक परमात्मा है, दूसरी सत्ता नहीं, जिसका ये ज्ञान पुष्ट हो गया तो वो सम भाव में स्थित हो गया, तो उसमें ममता नष्ट हो जाएगी। क्योंकि ममता मैं और मेरे में होती है और यहाँ मैं मेरा है नहीं, यहाँ तो सब सम है, सब परमात्मा है। तो जिसमें समता होगी उसमें ममता नहीं होगी और जिसमें ममता होगी उसमें समता नहीं होगी। ये नियम है। यदि ममता अधिक है पदार्थों के प्रति, संबंधों के प्रति, देह के प्रति, तो पाएंगे कि संसार में समदृष्टि नहीं है, परमात्म दृष्टि नहीं। ये नियम है। और यदि परमात्म दृष्टि हो गई है, भगवत दृष्टि हो गई, सम दृष्टि हो गई है, तो उस व्यक्ति की पदार्थों में, व्यक्तियों में, संबंधों में ममता नहीं होगी, प्रेम होगा। प्रेम का भेद तो बताया था ना कथा में। प्रेम होना दोष नहीं है। भगवान के संबंध से वो सबसे प्रेम करता है, उससे भी सब प्रेम करते हैं। तो प्रेम होना दोष नहीं है, ममता होना दोष है। तो ममता अज्ञान का सूचक है। ममता मैं को लेके होती है और प्रेम परमात्मा को लेके होता है। तो जिसमें समता नहीं है तो उसमें ममता है उस व्यक्ति के अंदर, और जिसमें ममता है उसमें अज्ञान है, और जिसमें समता है उसमें ममता नहीं है, उसमें प्रेम है। वो प्रत्येक वस्तु से, परिस्थिति से, संबंधों से प्रेम का संबंध जोड़ के रखता है, भगवान का संबंध जोड़ के रखता है। उसको सब कुछ और सब अच्छे लगते हैं और वो भी सबको अच्छा लगता है। ये भगवत भाव है, ये चेतन भाव है, ये परमात्म भाव है, ये प्रेम की स्थिति है। परंतु जिसमें ये नहीं है उसमें मानो ममता है। तो क्या है यहाँ पर? ये पहले संबोधन दिया राम जी को, दूसरों को मान देने वाले, ऐसा कहा पहले। यहाँ वशिष्ठ जी महाराज ने कहा दूसरों को मान देने वाले कमल नयन श्री राम। दो संबोधन दिए, एक कमल नयन और दूसरों को मान देने वाले। कमल नयन अर्थात कमल के जैसा नेत्र, कमल के जैसा सुंदर नेत्र। कमल के जैसा सुंदर नेत्र कौन है? जिसकी दृष्टि में समता है वो कमल नयन है। वही तो नेत्र कमल के जैसा है। जिस दृष्टि में विषमता है वो कमल जैसी नहीं हो सकती वो दृष्टि। तो कमल के जैसा वो नेत्र है जिस नेत्र में समता है, जो एक सम रूप से देखती है, परमात्म रूप से देखता, वो कमल नयन है। तो एक कमल नयन यह संबोधन दिया राम जी को, और दूसरा दिया दूसरों को मान देने वाले। दूसरों को मान यानी कि परमात्म रूप ही है, सब मान, सबके आगे सिया राममय सब जग जाने, करो प्रणाम जोरी जुग पानी। सब तो परमात्मा सबको मान, सबको मान। सबको मान देने वाले कमल नयन श्री राम। दो बात बोली। तो ऐसा हम भी हो सकते हैं, कमल नयन भी हो सकते हैं, सबको मान देने वाले भी हो सकते हैं। वासना का त्याग गे और भेद से दो प्रकार का बताया जाता है। सबको ब्रह्म रूप से समान समझकर मनुष्य ममता से रहित हो जिस वासना क्षय का संपादन करके शरीर का त्याग करता वह गे नामक वासना क्षय कहा गया है। समता में स्थित होकर जब शरीर को छोड़ेगा तो वो गे नामक वासना क्षय है। तो उसने गे के द्वारा, ज्ञान के द्वारा वासना को तोड़ दिया। तो ज्ञानी पुरुष है जिसमें समता की दृष्टि है। जो अहंकारमयी वासना का त्याग करके लोक संग्रहोचित व्यवहार में संलग्न रहता है
वह ध्येय नामक वासना क्षय से युक्त हुआ पुरुष जीवन मुक्त कहलाता है। एक वो है जिसमें समता है, ग्रहण नहीं करता है, समदृष्टि है। तो ज्ञान में स्थित होकर जिसने देह को छोड़ा तो परमात्मा को प्राप्त हो जाएगा। और दूसरा वो है जो अहंकार का परित्याग करके लोक संग्रह के लिए संग्रह करता है, लोक हित के लिए संग्रह करता है। अहंकार मैं भाव नहीं उसमें, परंतु फिर भी कर्तव्य के लिए कार्य करता है। जैसे भगवान कहते हैं, अर्जुन मुझे कुछ भी करना, कुछ भी पाना शेष नहीं है, फिर भी लोक हित चाहता हुआ मैं निरंतर कर्म करता रहता हूँ। जैसे प्रकृति निरंतर कर्म करती रहती है, जैसे सूर्य नारायण निरंतर तपते रहते हैं, जैसे पृथ्वी निरंतर घूमती रहती है, तो क्या इच्छा है पृथ्वी को, क्या कामना है? अहम भाव है पृथ्वी में। पृथ्वी कभी ये बोलती है कि मैं घूमती रहती हूँ? पृथ्वी कभी ये कहती है, पृथ्वी माता, कि मैं सबको धारण करके रखती हूँ? सूर्य नारायण कभी ये कहते हैं कि मैं सबको प्रकाश, ज्ञान, ऊष्मा ये देता? कभी नहीं कहते। अहंकार का त्याग करके लोक हित के लिए संग्रह। सूर्य नारायण तपते हैं तो समुद्र से जल सोख लेते हैं और उसको बादल बनाते हैं उस जल को, और वो बादल ट्रैवल करता है और दूर समुद्र में तो यहाँ पानी पानी भरा हुआ, फिर समुद्र से उसको बादल रूप में बना के उसको दूर ले जाते हैं। और जिस सूर्य से बादल बना उसी सूर्य के द्वारा सुदूर प्रदेश में बरसने लगता है। यहाँ का जल उठाया वहाँ दे दिया, सूर्य नारायण ने किया। यहाँ जल भरा हुआ था, व्यर्थ था, इच्छा जरूरत नहीं थी, पहले ही ज़्यादा है, तो यहाँ से जैसे राजा कर लेके एक स्थान से ज़रूरत के स्थान में देता है, ऐसे सूर्य नारायण समुद्र से जल उठा के पूरी पृथ्वी में बरसाते हैं। कभी भी नहीं कहते कि मैंने जल बरसाया, मैंने ये कार्य किया। अहंकार भाव से रहित होकर लोक हित के लिए कर्तव्य जो करता है, तो ये ध्येय नामक वासना क्षय है। तो उसने धारण तो किया है, पर वासना से धारण नहीं किया है, मैं भाव से धारण नहीं किया है, संसार के कल्याण के लिए, कर्तव्य के लिए कार्य किया। तो इससे भी कल्याण हो जाएगा। जो अहंकारमयी वासना का त्याग करके लोक संग्रह चित्त व्यवहार में संलग्न रहता है, वह ध्येय नामक वासना क्षय से युक्त हुआ पुरुष जीवन मुक्त कहलाता है। रघुनंदन, मूल अज्ञान के सहित संकल्प रूप वासना का त्याग करके जो शांति को प्राप्त हुआ है, उस जीवन मुक्त पुरुष को ज्ञेय नामक वासना से संपन्न समझो। मूल वासना के सहित, मूल अज्ञान के सहित संकल्प रूप वासना का त्याग। मूल अज्ञान है माया, अहंकार, मोह, मैं जिसको बोलते हैं मैं, ये मूल अज्ञान है। मूल अज्ञान, और इस मूल अज्ञान के बाद है संकल्प। पहले मैं और फिर मेरा संकल्प, मैं ये करूँगा, मैं वो पाऊँगा, मैं तो वैसा बनूँगा, ये मेरा संकल्प। तो जिसने मूल अज्ञान को छोड़ दिया है, संकल्प को छोड़ दिया और मूल अज्ञान मैं भाव को भी छोड़ दिया, आत्म भाव से स्थित हो गया, से संकल्प रूप वासना का त्याग करके शांति को प्राप्त हुआ है, उस जीवनवत पुरुष को ज्ञेय नामक वासना त्याग से संपन्न समझो। जनक आदि महात्मा पुरुष देह नामक वासना त्याग का संपादन करके जीवन मुक्त हो लोक संग्रह के लिए व्यवहार में स्थित हुए हैं। राजा जनक का पीछे प्रसंग आया ना, तो उन्होंने आत्मा के स्वरूप को जान लिया और अहंकार को छोड़ दिया और राज्य करते रहे। देह नामक है, तो उन्होंने जो धारण किया ना राज्य को या शरीर को, तो उसमें उनका अहम की तृप्ति नहीं थी, लोक कल्याण के कारण उन्होंने ये सब किया। ऐसे हम भी, हमारा कर्तव्य है परिवार को पालना, तो हम दो प्रकार से परिवार को पाल सकते हैं। एक तो मैं और मेरा परिवार, मैं इसको पाल रहा हूँ, तो अहंकार हो गया, मैं भाव, अहंकार भाव, और मेरे द्वारा किया हुआ अहंकृत कर्म। एक दूसरा से परमात्मा ही है, ये परमात्मा के दिया हुआ, परमात्मा का दिया हुआ शरीर है, ये परमात्मा के दिए हुए सब सगे संबंधी पदार्थ इत्यादि हैं, तो इनका पालन पोषण, सबसे अच्छा बोलना, अच्छा करना, ये कर्तव्य है। तो कर्तव्य भाव में स्थित हो गया तो ध्येय है, तो मूल वासना नहीं है वहाँ पर, मूल अज्ञान नहीं है और वासना भी नहीं है, तो वहाँ पर ध्येय वासना क्षय है। धारण तो किया हुआ है, पर मैंने
मैं पालता हूँ, मैं करता हूँ, ऐसी भावना नहीं है। परमात्मा करते, परमात्मा पाल रहे, परमात्मा का ही ये सब, परमात्मा की, ये भी परमात्मा का, सब परमात्मा का ही। तो ये ध्येय वासना क्षय है, इसके द्वारा मुक्ति हो जाएगी। रघुनंदन, पूर्वोक्त दोनों ही त्याग समान है। दोनों ही प्रकार के त्याग वाले पुरुष मुक्ति पद पर प्रतिष्ठित होते हैं। ये दोनों ही ब्रह्म भाव को प्राप्त होते हैं और दोनों ही चिंता एवं ताप से छुटकारा पा जाते हैं। एक ध्येय नामक वासना क्षय से युक्त पुरुष इस ध्येय के रहते हुए जीवन मुक्त होकर शोक और चिंता से रहित हो जाता है। और दूसरा ज्ञेय नामक वासना क्षय से युक्त पुरुष देह त्याग के अनंतर मुक्त ब्रह्म के स्वरूप में स्थित होता है, उसे विदेह मुक्त कहते हैं। एक शरीर के रहते रहते मुक्त हो जाता है, जो जैसे जनक महाराज हैं, उन्होंने यहाँ रहते रहते ही अहंकार को छोड़ दिया, तो उन्होंने जो भी कार्य किया ब्रह्म भाव में स्थित किया, होकर किया है, वो देह के रहते रहते मुक्त हो जाते हैं। और जो ज्ञान में समता में स्थित होते हैं, वो देह के छूटने के बाद विदेह मुक्त हो जाते हैं। जो समय अनुसार निरंतर प्राप्त होने वाले सुखों और दुखों में हर्ष और शोक के वशीभूत नहीं होता, वह इस लोक में मुक्त कहा जाता है। जिस पुरुष का इष्ट वस्तु में राग और अनिष्ट वस्तु में द्वेष नहीं होता, वह मुक्त कहलाता है। जिस पुरुष में अहंता ममता को लेकर ग्रहण और त्याग रूप संकल्प क्षीण हो गया है, वह जीवन मुक्त कहलाता है। हर्ष, अमर्ष, भय, क्रोध, काम और कायरता की दृष्टियों से जो रहित है, वह जीवन मुक्त कहलाता है। श्री वाल्मीकि जी कहते हैं, भरद्वाज, मैं ऋषि वशिष्ठ जब इतना उपदेश दे चुके, तब दिन बीत गया, सूर्य अस्ताचल को चले गए। उस सभा के सभी सदस्य मुनि को नमस्कार करके सायकालिक उपासना के निमित्त स्नान करने के लिए चले गए और रात बीतने पर सूर्य की किरणों के उदय के साथ ही फिर उस सभा भवन में आ गए। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय, राधे रानी सरकार की जय।